नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। आज उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें। आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं, तो आप अच्छे से देखना और इसको शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, अपन चर्चा करने जा रहे हैं आज ब्लड ग्रुप। एक व्यक्ति के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है वो कितने प्रकार का होता है, किस किस को दे सकता है, किस से वो ब्लड ले सकता है, इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपन ब्लड ग्रुप की ओर। तो दोस्तों, ब्लड ग्रुप क्या होता है, किसने खोज करी, ये अपन जान लेते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है वो 4 प्रकार का होता है, ए बी एंड ओ। तो उसमें जो 3 ब्लड ग्रुप है, ए बी एंड ओ, जो इसकी खोज है दोस्तों, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। परंतु उसके अंदर एक ब्लड ग्रुप है जो है ए बी, तो उसकी जो खोज है वन डिकेस्टलो 1902 यानी 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो मित्रों, आप अच्छे से ये याद रखना, ए बी ओ, इसकी खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, परंतु ए बी की खोज है जो वन डिकेस्टलो ने 1902 में की थी। तो जो ब्लड होता है उसमें ब्लड के अंदर जो सूक्ष्म कण होता है, उस सूक्ष्म कण को एक सूक्ष्मदर्शी होता है, उसी के द्वारा देखा जा सकता है। उसके अंदर जो ब्लड है उसमें लिक्विड पार्ट यानी द्रव भाग होता है वो 55% होता है, जिसको अपन प्लाज्मा कहते हैं। और जो दूसरा ठोस पार्ट होता है 45%, जो सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती है, जो 3 प्रकार की होती है। अपने पिछले वीडियो में इस पर डिस्कस कर लिया है। जो आरबीसी है वो रेड ब्लड कार्पसल्स, WBC वाइट ब्लड कार्पसल्स, और तीसरी होती है प्लेटलेट। तो ये 3 होती हैं जो ब्लड सेल्स होती है अपने ब्लड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अपन ब्लड ग्रुप है जो किसके आधार पर अपन ब्लड ग्रुप को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो जो एंटीजन होता है उस एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। तो इसको देखते हैं अपन। एक जो एंटीजन है वो एंटीजन क्या होता है। तो मित्रों, जो आरबीसी होती है उस आरबीसी पर पाई जाने वाली संरचना है जो एक प्रोटीन की बनी होती है। आप देख सकते हैं साइड में जो बना हुआ है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो आरबीसी के चारों ओर जो संरचना बनी होती है प्रोटीन की, उसे अपन एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होती है, ए बी एंड ओ। दोस्तों, आप देख सकते हैं राइट में एक फिगर बनाया हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एंटीजन ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी होता है उसके अंदर एंटीजन बी पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है उसके अंदर एंटीजन ए एंड बी पाया जाता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर एंटीजन अनुपस्थित यानी अब्सेंट होता है। दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, पहले भी आया हुआ कि एंटीजन किस ब्लड ग्रुप में अनुपस्थित होता है। तो आपको ये अच्छे से याद करना है कि ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन अनुपस्थित होता है। बढ़ते हैं अपन आगे। जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण है वो मैंने आपको बताया है एंटीजन के आधार पर होता है। एंटीजन के आधार पर ही 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। तो इसकी खोज अपन ने पहले अभी बता दी मैंने आपको, 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो दोस्तों, जो एंटीजन और एंटीबॉडी और ब्लड ग्रुप, साइड में आप देख सकते हैं ये फिगर है। एंटीजन किस में प्रेजेंट है, एंटीबॉडी किस में प्रेजेंट है, ये देख सकते हैं। तो पहले अपन देखते हैं एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी किसे कहते हैं। तो एक
जो मैंने बताई थी लिक्विड पार्ट होता है 55% यानी प्लाज्मा। साइड में आप फिगर देख सकते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में पाई जाने वाली संरचना, जो भी संरचना होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आपकी, ये प्लाज्मा होती है। और ये एक अलग जो 45% होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में पाई जाने वाली संरचना जो प्रोटीन की बनी होती है उसे अपन क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, एंटीबॉडी कहते हैं। अब अपन देखते हैं जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें कौन से प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीबॉडी उसका जो विपरीत यानी एंटीबॉडी बी प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। और उसमें जो एंटीजन है ब्लड ग्रुप ए में वो ए प्रकार का पाया जाता है। तो दोस्तों अच्छे से याद रखना, जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन तो बी होगा परंतु एंटीबॉडी ए प्रकार की पाई जाती है। तीसरा चलते हैं अपन, जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन तो ए एंड बी पाया जाता है परंतु जो एंटीबॉडी होती है वो उसमें अनुपस्थित होती है यानी इसमें अब्सेंट होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। किस में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है ब्लड ग्रुप में? तो आपको आंसर करना ए बी। अब चलते हैं अपन ब्लड ग्रुप ओ में। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन अब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है परंतु एंटीबॉडी ए एंड बी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छे से मित्रों इसको याद करना कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें अब्सेंट क्या होता है? एंटीबॉडी अब्सेंट होता है। और प्रेजेंट क्या होता है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है परंतु एंटीजन अब्सेंट होता है। आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। एंटीजन को ए सी बोलते हैं और एंटीबॉडी को अपन ए बी से डिनोट करते हैं। एक ही दोस्तों अच्छे से याद रखना, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी अगर दोनों ही समान हो और दोनों ही आपस में क्रिया करती हो, रिएक्शन करती हो, तो क्या होता है? एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जिसमें रिजल्ट क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो जाती है? असमान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एंटीजन तथा एंटीबॉडी के समान होने पर ये दोनों आपस में क्या होती है? क्रिया कर लेते हैं, जिससे एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए इन दोनों को क्या करता है? असमान रखा जाता है। यानी जिस ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो उसका विपरीत एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। अपने अभी देखा जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी उसके विपरीत ए होगी। ये अपन ने अच्छे से अभी देखा है। तो बढ़ते हैं आगे अपन और देखते हैं ये ब्लड है जो किसको दिया जा सकता है, किससे लिया जा सकता है। तो मित्रों ब्लड डोनेशन यानी ब्लड देते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन पाई जाती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है अपन उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो जो देने वाला होता है यानी जो ब्लड डोनेट करता है, जो दाता होता है, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। रक्त समूह जिसे अपन कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी पाई जाती है। और जो यानी जो भी डोनेट करता है वो एक तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी को डोनेट करता है। और जो भी ग्राही यानी ब्लड को लेता है उस ब्लड ग्रुप में भी एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। इसमें जो देता है उसके एंटीबॉडी को जो होता है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। मेन उसमें जो होता है एंटीजन को अपन देखते हैं। अब जो ग्राही यानी जो ब्लड ग्रहण करता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप से ले सकता है, कौन से दे सकता है, अपन इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो अपन इस पर डिस्कस करते हैं। जो ब्लड ग्रुप, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, कोई भी व्यक्ति है माना जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो वो जो ए है वो किससे, अपने फैमिली मेंबर से, अपने मित्र से, अपने दुश्मन से, किससे ले सकता है, किसको दे सकता है, ये अपन देखते हैं। तो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो अगर उसकी मदर
जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो उससे ले सकता है। अगर उसका फादर जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो बी से ब्लड ग्रुप बी वाले से ब्लड ग्रुप ए वाला नहीं ले सकता। अगर कोई भी उसका पुत्र है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो और उसका स्वयं व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो ए बी वाले व्यक्ति से यानी पुत्र से वो ब्लड नहीं ले सकता। एक होता ओ, तो ओ होता है वो जिसे अपन क्या कहते हैं, सर्वदाता। वो कोई भी हो सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, जिसके अंदर क्या होती है, एंटीजन अब्सेंट होता है, वो उससे ब्लड ले सकता है। तो ये आप अच्छे से याद रखना, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसके अंदर एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है, उससे ब्लड ग्रुप ए वाला ले सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप बी है यानी उसमें एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी, उससे वो नहीं ले सकता। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन ए बी है, एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, उससे भी वो ब्लड नहीं ले सकता। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन तो एब्सेंट होता है परंतु एंटीबॉडी पाई जाती है, वो उससे ब्लड ले सकता है। तो ये था किससे ले सकता है ब्लड। कोई भी व्यक्ति अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो अपने देखा किससे ले सकता है और किससे नहीं ले सकता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ग्रुप ए और ओ से रक्त ले सकता है। ब्लड ग्रुप बी है वो ब्लड ग्रुप बी व ओ से रक्त ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी सभी प्रकार के ब्लड समूह यानी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद करना, ये बहुत बार पिछले प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो किससे रक्त ले सकता है, वो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसको अपन सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। वो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ये सर्वग्राही इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होती है, एंटी जो बॉडी होती है वो अनुपस्थित होती है परंतु उसमें एंटीजन पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब रक्त समूह ओ है जो केवल मात्र रक्त समूह ओ से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, यानी ब्लड ग्रुप ओ है सिर्फ ओ से ले सकता है, बाकी ए बी एंड ए बी से नहीं ले सकता। ये भी आप अच्छे से याद रखना। ब्लड ग्रुप ओ सभी को रक्त दे सकता है क्योंकि उसमें क्या एंटीजन अनुपस्थित होता है और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहते हैं यानी यूनिवर्सल डोनर इसको कहते हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट ये फिगर देखिए, इसमें पूरा बताया हुआ है किस तरह से ब्लड ग्रुप दे रखा है। आप मिडिल में देखिए, इसमें ब्लड ग्रुप दे रखा है ए बी एंड ओ। तो अपन चलते हैं पहले ब्लड ग्रुप की ओर जो है ए, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, ए को और ए बी को। जिसका और किसको नहीं दे सकता है, आप देखिए राइट में, बी को नहीं दे सकता और ओ को नहीं दे सकता। सेकंड चलते हैं अपन, पहले ए को ले। अब ये ए जो ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है किसको नहीं दे सकता आपने देखा। अब ये किससे ले सकता है, लेफ्ट में देखो, ब्लड ग्रुप ए वाला है जो ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। किससे नहीं ले सकता, ब्लड ग्रुप बी एवं ए बी से नहीं ले सकता। ये अच्छे से आपको फिगर देखना। फिर जो ब्लड ग्रुप बी है वो किसको दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप बी है वो बी एवं ए बी को दे सकता है और ए एवं ओ को नहीं दे सकता। अच्छे से देखना, राइट के अंदर जो ब्लड ग्रुप बी है वो किससे ब्लड ले सकता है, जो ब्लड ग्रुप बी है वो बी एवं ओ से ब्लड ले सकता है और ए एवं ए बी ब्लड ग्रुप से नहीं ले सकता। तीसरे ब्लड ग्रुप की ओर चलते हैं जिसका नाम है ए बी। तो ए बी है जो किसको ब्लड दे सकता है, ए बी है सिर्फ मात्र ए बी को ही ब्लड दे सकता है और किसको नहीं दे सकता, जिसका ब्लड ग्रुप ए है
बी है एवं ओ है, इनको ये नहीं दे सकता। तो ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो किससे ले सकता है? ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी वो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ ले सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही, क्योंकि ये सभी से ले सकता है। और क्योंकि सभी से ले सकता है इसलिए नहीं ले सकता अपन कह ही नहीं सकते। अब अपन चौथा ब्लड ग्रुप की ओर चलते हैं जिसका नाम है ओ। तो ओ है, ये किसको दे सकता है? ये सभी ब्लड ग्रुप यानी ए बी एंड ओ सभी को दे सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अब ये किससे ले सकता है? ये ब्लड ग्रुप है जो ओ से ले सकता है और किससे नहीं ले सकता? ये सिर्फ मात्र एक जिससे का ब्लड ग्रुप ओ है उससे ले सकता है, और ए बी एवं ए बी इससे ये क्या करता? नहीं ले सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, किससे नहीं ले सकता। एक छोटे से डिस्कस करते हैं भारत। तो भारत में कितने ओ ग्रुप वाले हैं, कितने ए ग्रुप हैं? तो भारत में अपन देख सकते हैं, भारत में जो सबसे ज़्यादा है ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप वाले 34.6% पाए जाते हैं, और जो ए ग्रुप वाले हैं वो भी 34.4% पाए जाते हैं, बी ग्रुप वाले 23% और ए बी वाले 7.5। तो देख सकते हैं ए बी वाले सबसे कम पाए जाते हैं और ओ वाले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अपने इंडिया के अंदर। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखना। किस तरह से एक विशेष नोट भी देख सकते हैं, एक RH फैक्टर होता है, रिसर्च फैक्टर, जिसका 1940 में लैंड स्टीनर ने बंदर पे इस पर रिसर्च किया था और इसको खोजा था। इस पे भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो रिसस बंदर है जो उसकी आरबीसी के ऊपर इसकी खोज की गई, तो उसकी संरचना देखी, तो उसकी संरचना प्रोटीन से बनी होती है जिसके अंदर एंटीजन पाए जाते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसी एंटीजन के आधार पर ही 4 ब्लड ग्रुप को खोजा गया था, ए बी एंड ओ। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लेफ्ट की साइड में एक आरबीसी की संरचना है, वो भी एक प्रोटीन की बनी होती है जो एक RH फैक्टर और एंटीजन प्रेजेंट होता है, और जिसमें RH जो फैक्टर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव यानी धनात्मक, एक नेगेटिव यानी ऋणात्मक। इसमें ये जो RH फैक्टर है वो अकेला नहीं होकर इसमें 5 समूह पाए जाते हैं, डी ई कैपिटल में, स्मॉल में ई, कैपिटल एफ और स्मॉल में एफ, ये 5 इसमें समूह पाए जाते हैं। तो RH जो फैक्टर होता है उसी के आधार पर मनुष्य के रक्त समूह दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक होता है जो पॉजिटिव होता है, और एक ऋणात्मक होता है जो नेगेटिव होता है। तो अपने इंडिया के अंदर 94% पॉजिटिव यानी धनात्मक पाए जाते हैं और 6% नेगेटिव पाए जाते हैं, और वर्ल्ड के अंदर 85% पॉजिटिव पाए जाते हैं और 15% नेगेटिव पाए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर देख सकते हैं आप, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उस सबसे ज़्यादा 40% रक्त समूह वाले व्यक्ति इसमें पाए जाते हैं, और ए बी वाले हैं जो मात्र 5% सबसे कम ब्लड ग्रुप वाले पाए जाते हैं। तो सर्व अपन ग्राही बोलते हैं जिसको ए बी पॉजिटिव, ऊपर प्लस का साइन दे रखा है आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर प्लस का साइन दे रखा है इसको आपको अच्छे से याद करना है कि सर्वग्राही यानी सर्वग्राही सभी ब्लड ग्रुपों से ए बी जो प्लस है वो ब्लड ले सकता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है। ऑप्शन भी दे रखे हैं ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ, तो आपको ऑप्शन में टिक कर देना ए बी प्लस। सर्वदाता यानी जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव है, जिस पे आप ऊपर साइन देख सकते हैं नेगेटिव लगा हुआ। इसमें भी बहुत बार पिछले एग्जाम RS में भी आया हुआ है कि सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। तो आंसर याद रखना ओ नेगेटिव होगा, ना कि ओ पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन थे अपने ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से याद रखना है। किस तरह से थे, कैसे लगे आपको, बहुत अच्छे से
इसमें आने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में सारे क्वेश्चन जो भी ब्लड से रिलेटेड होंगे सारे इससे आपके कवर हो जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा आएगा ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारे इसमें आपके कवर हो गए। तो मित्रों, ये जो आपके लिए छोटा सा आपने ब्लड ग्रुप से रिलेटेड वीडियो बनाया, ये आपको कैसा लगा? इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें, पास में जो बेल आइकन बटन दे रखा है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले हमारे सारे वीडियो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।